हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग अपनी ही एक सीरीज को शुरू करते जा रहे हैं, शुरू नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हम बेसिकली मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उसके आंसर को भी एक्सप्लेन करते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज का पर्पस क्या है? ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि आपने क्या लिखा या आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही थी और मॉडल आंसर कैसा हो सकता है। ध्यान देना है कि मॉडल आंसर कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा भी इधर उधर लिख दिया है तो वो गलत हो गया या यही बहुत सही है, ये नहीं कह रहे हम। मॉडल आंसर का मतलब ये है कि भाई आपको एक आइडिया हो जाए कि ऐसे लिखा जा सकता था, ऐसे लिखना देते तो ज्यादा बेटर होता, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे भाई अप्रोच कैसी होनी चाहिए, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, कीवर्ड्स को समझेंगे। फिर 1 सेकंड का पॉज लेके 2 सेकंड का पॉज लेके मैं वीडियो के आंसर को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन सुन के पॉज कर लेना है और फिर से क्वेश्चन को लिखने लग जाना है। उसके बाद मॉडल आंसर से कंपेयर करना है। यदि आप ये चाहते हैं कि हम इवैल्यूएट करके दें तो आप हमारे हमारे कॉन्टैक्ट्स के नंबर के ऊपर हमसे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कैसे भी। देखो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाईलाइट द सेलिएंट फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। ध्यान देना है, आपको पहले तो सेलिएंट फीचर्स बताने हैं। ठीक है, किसके फीचर्स बताने हैं? फंडामेंटल ड्यूटी के। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार सबको पता है, पर मौलिक कर्तव्यों के बारे में कितना जानते हैं हम, इसके ऊपर सवाल है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो discuss the ways in which different ministries can play a constructive role in the promotion of individual fundamental duties. पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उनमें कौन कौन सी ड्यूटीज हैं? 11 ड्यूटीज हैं टोटल। ओरिजिनली 10 थी, फिर बाद में सॉरी मैं तो आंसर ही एक्सप्लेन करने लग गया है ना। आंसर नहीं एक्सप्लेन करना है आपको, यहाँ पर मैं अप्रोच से डिस्कस करता हूँ। देखो अप्रोच ये है कि आपने पहले फंडामेंटल, हमेशा एक सिंपल स्ट्रेटजी बना के रखनी है। पहले ये देखो कि आपसे कितने शब्द पूछे गए हैं। 150 शब्दों में लिखने को कहा गया है। तो क्या होगा आपका आइडिया? पहले आप इंट्रो लिखोगे, ठीक है। इंट्रो के बाद फिर आप बॉडी लिखोगे और बॉडी के बाद अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो कंक्लूजन भी लिखोगे। इंट्रो में आपने टोटल वर्ड लिमिट कितनी है, जैसे आपकी यहाँ पर टोटल वर्ड लिमिट कितनी है, 150 है। तो टोटल 150 का 10% या एट मोस्ट 15% से ज्यादा वर्ड लिमिट खर्च नहीं करनी है। 10 से 15%, मतलब 15 से 20%, सॉरी 15 से 20 शब्दों में आपने इंट्रो खत्म करनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है। फिर बॉडी, बॉडी में क्या लिखेंगे कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, और उसके बाद कौन कौन सी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज को और प्रमोट करने में हेल्प कर सकती है, राइट। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिखना स्टार्ट करिए। उसके बाद उसी के बाद हम सीधा आंसर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो हाईलाइट्स द सेलिएंट फीचर्स, उसके बाद डिस्कस द वेज इन व्हिच डिफरेंट मिनिस्ट्री कैन प्ले, वही बातें हैं जो मैंने बोल के बताई अभी। अब आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं। The fundamental duties were incorporated in part 4A which added the article 51A। यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। 51A आर्टिकल है जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, ओरिजिनली 10 थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड करी गई है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट है इस नाम को मेंशन करना जब भी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करी थी। टुडे देयर आर फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, पर ओरिजिनली 10 थी जब इंट्रोड्यूस करी गई थी। 11th वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। These duties are not enforceable by court of law. This is something very important to understand. जो fundamental rights हैं वो enforceable है। enforceable in court of law है मतलब कि अगर आपके fundamental rights violate होते हैं तो आप fundamental rights की उसके enforce करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 226, राइट। बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, अगर आप पाते हैं कि कोई सिटीजन, आपका फेलो सिटीजन, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को वायलेट कर रहा है, जो पूरा नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, बट अ कोर्ट मे टेक देम इनटू अकाउंट बाय एजुकेटिंग ऑन अ मैटर। The idea behind their incorporation was to emphasize on the moral obligation of the citizens in exchange for a fundamental right that he or she enjoys। जो fundamental duties का concept हमने कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। ध्यान देना है, कई बच्चे यहाँ पर रशिया की बात करते हैं या रशिया लिख देते हैं, टीचर भी उसको सही कर देते हैं, पर अगर टेक्निकल टर्म्स में देखो तो जिस वक्त हमने ऐड किया, ठीक है, 76 में, तब रशिया था ही नहीं, तब यूएसएसआर था। तो हमने यूएसएसआर के संविधान से इसको लिया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए? यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से। आगे देखो, The various ministries can promote the objectives of fundamental duties in the following way। जैसे
होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि भाई टू प्रमोट द ड्यूटी ऑफ रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, जुडिशरी सबकी रिस्पेक्ट करनी है ना, मेंटेन द डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम और फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। इस सब के लिए होम मिनिस्ट्री एक अच्छा कल्चरल इवेंट्स करवा सकती है, लोगों में प्रोत्साहन कर सकती है कि देश प्रेम की भावना को और प्रोत्साहित कर सकती है। Ministry of Social Justice and Empowerment, they can cherish and follow the noble ideas which inspire the freedom struggle, चाहे वो equality हो, non violence हो, brotherhood हो, सबसे ज़्यादा important world peace हो। Defense Ministry, it can emphasize on the duty to defend the country and render national service when called upon to do so। Cultural Ministry, the duty to value and preserve the rich heritage of our country। ठीक है, इन्वायरमेंट, हमारी एक ये भी ड्यूटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखें और उसे प्रोटेक्ट करें। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इसके ऊपर कर सकती है कि प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, उसके ऊपर लोगों को जागरूक कर सकती है। राइट, यही क्वेश्चन की डिमांड है। अब दोबारा हम क्वेश्चन पर जाते हैं। देखो उन्होंने क्या कहा है, सेलेंट फीचर्स को बताओ। सेलेंट फीचर्स हमने कहाँ बताए जी, यहाँ पर सारे सेलेंट फीचर बता दिए। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, हाउ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन द प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल ड्यूटीज। सेकंड पार्ट में हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। कंक्लूजन की यहाँ जरूरत ही नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर कंक्लूजन की जरूरत नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपने लिखना है, मत लिखो। जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही लिखेंगे ना, उससे ज्यादा थोड़ी लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें सिर्फ क्वेश्चन लिखा गया है और आपको समझा दिया गया कि इंट्रो होगी, बॉडी होगी, कंक्लूजन होगा। फॉलो नहीं करना है ब्लाइंडली, समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। राइट, चलो आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।